नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं देवी संजनों, लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ, नए सेट के साथ आपके लिए हम आए हैं। जो बिहार दरोगा का 22 दिसंबर 2019 में सेकेंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फुल डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। इसको वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कैसा लग रहा है आपका डिस्कशन अगर अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा तो आप अपने फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं। पूरा डिस्कशन आपको खत्म हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि बिहार दरोगा में क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, किस आधार पर फिर तैयारी करें, जाने वाले दरोगा में हमारी एक सीट पक्की हो सके। और इसका पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो पीडीएफ वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ रहता है, उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते हैं। आंसर की भी रहता है और हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें भी हम पीडीएफ डाल देते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उस समय 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय करंट अफेयर्स का, इसका आंसर से हम बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आप जानते हैं विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब से मनाया जाता है? 1970 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो दी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में। आगे है सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेबी जो है शेयर बाजार की सबसे बड़ी संगठन है। शेयर मार्केट पर नियंत्रण कौन करता है? सेबी करता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया। इसको कानूनी मान्यता 30 जनवरी 1992 को मिला। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम हुआ, मुख्यालय मुंबई में है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? नहीं है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में उद्देशिका में कहेंगे 3 प्रकार का न्याय की चर्चा है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसमें ऑप्शन बी कानूनी की चर्चा नहीं है, 4 का बी हो जाएगा। और 42वां संशोधन 1976 के तहत हमारे प्रस्तावना उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया, जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 2 प्रकार की समानता है, अवसर की और प्रतिष्ठा की समानता। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। धर्म हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, उपासना हो गया। उसके बाद धर्म, अभिव्यक्ति, उपासना। 2 और जो है 5 प्रकार के हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। धर्म है, उपासना है, अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति। धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति। और ध्यान में 2 और चीज़ अभी ध्यान ही नहीं आ रहा है। धर्म है, अभिव्यक्ति है, उपासना है और धर्म है, अभिव्यक्ति है, उपासना है, विश्वास की और विचार की स्वतंत्रता। तो विचार हो गया, धर्म हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया और उपासना हो गया। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अवसर मतलब समानता 2 तरह की है, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। न्याय 3 तरह का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अगर कहेंगे किस देश से भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। रूस से यह विचार लिया गया है। रूस में रूसी क्रांति जब हुई थी उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का नारा भी दिया गया था, 1917 में जोर दिया गया था। तो हम रूस से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार लिया गया। जबकि स्वतंत्रता और समानता, बंधुता का विचार हम लोग फ्रांसीय संविधान से लिए। फ्रांस की क्रांति में, यह फ्रांसी की क्रांति में यूज किया गया था, तो फ्रांस से हम ये बात ग्रहण किए। प्रस्तावना उद्देशिका हम लोग अमेरिका से लिए हैं। प्रस्तावना की भाषा हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो प्रस्तावना की भाषा हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, जबकि प्रस्तावना अमेरिका से लिए हैं। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन।
अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश से स्थित है? अरुण 3 जो है नेपाल में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में स्थित है। यह परियोजना जो है 1992 में गठन किया गया था इसका। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, कर्तव्यों का निर्वहन करता है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 65 में ये बात कर सकता है। उपराष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 64 में है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अध्यक्षता करेगा, अनुच्छेद 64 के तहत। और अनुच्छेद 62 में है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने से पहले, समय से पहले चुनाव करवा लेना, अनुच्छेद 62 में। तो इसका 6 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 65। आगे, भारत के उत्तर पूर्व में गर्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? ये किया गया था त्रिपुरा में, जो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है, जबकि सबसे बड़ा राज्य पूर्वोत्तर राज्य में असम है। आगे है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, उपग्रह है? नेपच्यून का। नेपच्यून को हम लोग वरुण ग्रह भी कहते हैं। जो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, जिसको नेपच्यून कहते हैं। ऐसे ठंडा ग्रह भी, वरुण को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। वरुण ग्रह पर सर्वाधिक मीथेन के बादल छाए रहते हैं, और इसे हरा ग्रह, वरुण को, नेपच्यून को हरा ग्रह भी कहते हैं। खगोल शास्त्री जॉन गाले ने वरुण ग्रह की खोज 1846 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन सी। स्थानीय स्वशासन जो है राज्य सूची का विषय है। सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में नियम केंद्र सरकार बनाएगी, और संघ सूची में 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय है, राज्य सरकार नियम बनाएगी। समवर्ती में 52 विषय है, जिसमें केंद्र राज्य दोनों में से दोनों मिलकर बना सकती है, और विवाद में तो केंद्र का मान्य होगा। तो कृषि, लोक स्वास्थ्य, जेल कह सकते हैं, पुलिस कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन, बिक्री, ये सब राज्य सूची का विषय है। जबकि रक्षा, विदेशी मामला, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु शक्ति, जनगणना, डाक, रेल तार, डाक, ये सब संघ सूची का विषय है। जबकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से 1857 का नेतृत्व किसने किया? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। कानपुर से नाना साहब ने किया, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया, फैजाबाद से अहमदुल्ला ने किया, फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया, पटना से पीर अली बाबा ने किया, झांसी से राणा लक्ष्मीबाई ने किया, कानपुर से नाना साहब के द्वारा किया गया, कानपुर से नाना साहब के द्वारा किया गया। और बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, बरेली। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। 11वें कार्य निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के स्वतंत्रता है? मतलब धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, 26 में है धार्मिक कार्य के लिए रजिस्ट्रेशन प्रबंधन है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक संस्थान जो आएगा उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। अनुच्छेद 28 में अनुच्छेद 28 में सरकारी कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 23 में है बलात्कार, मनुष्य की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को भारी कामों में नहीं लगाया जाएगा। आगे, भारत के डैश राज्य में हॉर्निवल फेस्टिवल तो नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्निवल फेस्टिवल नागालैंड में दिसंबर माह में मनाया जाता है। ये पक्षी का पंख नागा समुदाय के द्वारा पहनी जाती है इसमें। आगे है, भारत और श्रीलंका के बीच मध्य सैन्य अभ्यास का क्या नाम? मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, ऑप्शन ए हो जाएगा। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मित्र शक्ति। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच है। सिलनेक्स भारत श्रीलंका के बीच है। संप्रीति भारत बांग्लादेश के बीच है। भोगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच है। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच है। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन कि ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है, किसके माध्यम से होता है जनन? तो ये होता है बीजाणु गठन के द्वारा। 14 का सी। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन की प्रक्रिया बीजाणु गठन के अलैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। आगे 17वीं लोकसभा चुनाव 2029 में हुआ, 7 चरणों में हुआ था, जिसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत में आए थे। लोकसभा चुनाव 1952 से प्रारंभ हुआ। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है और संयुक्त अधिवेशन की बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? मलेशिया का 16वां राजा जो है सुल्तान अब्दुल्ला बना। ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 का ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? माइकल फेराडे ने। ऑप्शन बी हो जाए, माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। किसी बंद परिपथ में होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होने की इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो फेराडे इसका हो जाएगा। जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, वह कौन सी जल राशि है जो जलाशय स्पेन और फ्रांस के दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है? तो बिस्के की खाड़ी। ऑप्शन डी हो जाएगा। बिस्के की खाड़ी स्पेन और फ्रांस दोनों के बीच तटीय क्षेत्र बनाती है। आगे है, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा? कालिदास द्वारा। रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसिंहारम, मालविका अग्निमित्रम, ये सब जो है कालिदास द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। मेघदूत का अंग्रेजी अनुवाद हेमन विल्सन के द्वारा किया गया। मेघदूत का अंग्रेजी अनुवाद। आगे है, पुनगागुर किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। हॉट फ्रिजियन, निमारी, ये सब गाय की नस्ल है। आगे है, नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल 2019 के अनुसार 22 का सिर्फ आप आंसर जाट जाइए। ऑप्शन ए मेघालय। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक मैथ क्वेश्चन है, 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 5500। 24 में समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से है? तो ऑप्शन डी पारसी। 24 नंबर, समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार का संबंध पारसी धर्म से है। और इस समाचार पत्र पारसी धर्म में सुधार दादा भाई नौरोजी एवं खरद सेदजी कामा द्वारा किया गया था। धन के निकासी सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इनकी पुस्तक पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इंडिया थी। पॉवर्टी रूल ब्रिटिश इन इंडिया। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो बंदर का हाथ। ऑप्शन डी, 25 का डी, बंदर का हाथ समरूप अंग का उदाहरण नहीं है। प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक जैसी होती है परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं समजात अंग कहते हैं। समजात अंग में पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के भुजा तथा गाय का अग्रपाद, मेढक के अग्रपाद तथा पक्षी का पंख। चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन पंचायत की योजना कब आई? कैबिनेट मिशन नवंबर 1946। ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 का बी, कैबिनेट मिशन 1946 में 24 मार्च 1946 को पहले कैबिनेट मिशन का आया 24 में। गठन कब हुआ? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन कुल 3 सदस्य थे, पैथिंग लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे, स्टोफर्ड क्रिप्स सचिव थे, जबकि पैथिंग लॉरेंस अध्यक्ष थे। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन के प्लान को स्वीकार किया, किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। आगे निम्नलिखित में कौन उष्मा की इकाई नहीं है? तो फोन जो है उष्मा की इकाई नहीं है। अब 27 का डी हो जाएगा। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में किस देश की चीता लाएगी? नामीबिया। ऑप्शन बी। अभी दक्षिण अफ्रीका से भी लाया गया। भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया। ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है किसके लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है यह इंडोनेशिया के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो 29 का भी हो जाएगा इंडोनेशिया। कहेंगे कि ऑपरेशन अभी हाल ही में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की में भूकंप से पीड़ित लोगों को मदद करने के लिए। ऑपरेशन गंगा चलाया गया और ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, जबकि ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। लोथल किस नदी पर है? रावी नदी पर है, जिसका खुदाई रंगनाथ राव द्वारा 1953-54 में किया गया था। रावी नदी पर लोथल जो है
ऑप्शन लोथल जो है भोगवा नदी पे है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी पर है, लोथल का खुदाई रंगनाथ राव ने किया था, भोगवा नदी पर लोथल हो जाएगा। भारत में संविधान में निम्नलिखित में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? संविधान में भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो 31 का डी दिया है, आदेश का, परमादेश, प्रति से अधिकार, शिक्षा, बंदी, प्रतीक्षा का, नहीं सब है, पर आदेश का नहीं है। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्थिक जनगणना कुल 7 बार हो चुका है, 7वीं आर्थिक जनगणना 2019 में हुई थी। पहली बार आर्थिक जनगणना जो है 1977 में कहाँ हुआ? तो ये CSO द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा करवाएगा 1951 में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्हता के संबंध में सही नहीं है? भारत नहीं सही है, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, भी सही है। वो लोकसभा की, ये गलत है। सी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए, वह कोई लाभ धारण नहीं करता है। तो 33 का ही गड़बड़ है। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो पैसिफिक रिडले का सागरीय कछुआ, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। 34 का ये हो गया। 35 में मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के कारण कर दी है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान की करती है, उसे क्या कहते हैं? अल्वेओली, ऑप्शन सी, फेफड़ा में पाया जाता है। तो 35 का सी हो गया। आगे है 36 नंबर, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, पूछ रहा है। तो एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये बात सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 का ए नहीं, 36 का डी हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 का डी। छत्तीसगढ़, एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। एथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। एथेनॉल सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए, उस समय का क्वेश्चन था। 37 का आंसर बोल देते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाए। 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आयोजन किया गया? तो यह 38 का सी हो जाएगा। मानव विकास मंत्रालय, राजस्व शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। देश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल होते हैं, क्लोरोफाइट्स बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाए। आगे है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह कंप्यूटर क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। 40 का सी हो जाएगा। 41 वाला का ये हो जाएगा, मैथ है। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? नेपाल से संबंधित ग्रेट हिमालय है, यह है। महाभारत श्रृंखली है, शिवालिका, ऑप्शन डी हो जाए। आराकाना योमा, ऑप्शन डी। 42 का डी हो जाएगा। ओलंपिक का आगामी ओलंपिक के लिए चिट्टी रोबोट किन देशों ने अनावरित किया? चिट्टी रोबोट, तो कहने का मतलब है आगामी ओलंपिक के लिए आगामी ओलंपिक के लिए चिट्टी रोबोट निम्नलिखित में किस देश का अनावरण किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। चलिए आगे देखते हैं। तारा टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन ए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर घूम जाती है। चलिए आगे, कहता है कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहेगी, यह कथन। तो इसका जो है आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम गति का नियम।
न्यूटन ने 3 नियम दिया, पहला गति का नियम, दूसरा हो जाएगा बल का व्यंजक हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। तो न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा आगे है कि गुजरात के भुंज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी। गुजरात के भुंज जिला में यह उत्पत्ति हुई थी, तो ऑप्शन 46 का बी हो जाएगा 2001 में। 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी बने थे। भूकंप जहाँ से निकलता है उसे फोकस कहते हैं, जहाँ सर्वाधिक क्षति पहुँचा तो एपी सेंटर कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल सीमा के संबंध गंडक नदी के तट पर स्थित है, गंडक नदी के तट पर स्थित है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। आगे है 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ मेजबानी, टोक्यो जापान में, 48 का सी हो जाएगा। 2024 पेरिस फ्रांस से, 2028 लॉस एंजेलिस अमेरिका में, 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, 2036 भारत में। काकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के इतिहास, ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर के इतिहास से। 49 नंबर क्वेश्चन। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक कौन है, वोल्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। आगे निम्नलिखित में कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, 2019 का भी तो 22 वाला याद रखना आपको, 19 वाला इसमें 51 का क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का दिया, गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग का विचार गौतम बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में, पाली भाषा में दिया था। सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया, पहला दिया कुशीनगर में, अंतिम उपदेश पहला दिया सारनाथ में, सर्वाधिक श्रावस्ती में, अंतिम दिया कुशीनगर देवाया जिला उत्तर प्रदेश, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है। तो अब जानते हैं सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पुलिस सुधार के लिए आयोग गठित किया, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। सेना न्यायिक सुधार ये सब लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो इसका सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में 53 का, इसका आंसर हो जाएगा डी। सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसके सहयोग से किया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से धारा 17 के तहत किया था। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में अकाल आयोग का गठन एक सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किया गया था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित 1904 में हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और बंगाल विभाजन भी 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और रेलवे बोर्ड का गठन भी 1905 में बंगाल लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। चलिए 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति में सदस्य नहीं थे। मतलब 29 अगस्त 1947 को कौन समिति गठन हुआ था, तो प्रारूप समिति का गठन, जिसे मसौदा समिति कहते हैं, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। तो इसमें कह रहा है कौन सदस्य नहीं थे, इसके बारे में कह रहा है। तो 54 का डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति का गठन या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इसमें सदस्य 1 + 6 = 7, कुल 7 सदस्य थे। तो इसके कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष जो BR अम्बेडकर थे, 6 अन्य सदस्य में NC गोपाल स्वामी अयंगर, KN मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुतुल्लाह खां, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सब थे। DP खेतान भी थे, BL मित्र भी थे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है, CaCO3 निरूपित करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका प्रयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंतमंजन बनाने में, सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 13वीं ईस्ट एशिया समिट, पूर्व एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। 56 का सी हो जाएगा, और सिंगापुर उस समय के क्वेश्चन के अनुसार। चलिए 57 नंबर। निम्नलिखित में कौन 1905 बंगाल विभाजन के समय भारत के 22 अभी तुरंत चर्चा की, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1905 बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। बंगाल विभाजन घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ, 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन में बंगाल 2 भागों में प्रांत बट गए, पूर्वी बंगाल एवं एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका रखा गया था। लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे का जनक, लॉर्ड डलहौजी, रेल तार का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड एलिंग द्वितीय का कथन था, भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन।
मिशन इंद्रधनुष जानते हैं टीकाकरण से, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें 9 प्रकार के टीकाकरण 2019 में लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण से है? तो टीबी हो जाएगा, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे शरीर का अंग फेफड़ा प्रभावित करता है, तापेदिक भी इसको कहते हैं। एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और विटामिन सी कर्वी से एस्कर्बिक एसिड होता है। कैंसर तो एक गुच्छा हुआ घाव जो होता है, कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो टीबी तापेदिक के कहें या टीबी मुक्त भारत 2025 तक लक्ष्य रखने का, खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जबकि WHO 2030 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 60 का भी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है, जो सफ़ेद सारस के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। साइबेरियाई पक्षी के लिए भी यह जाना जाता है। श्रीरंगपट्टनम जो कर्नाटक में है, वो कावेरी नदी के तट पर। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया? नेचुरल हिस्ट्री पिल्ली के द्वारा लिखा गया। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा? पिल्ली के द्वारा, जिसमें भारतीय पशुओं पेड़ पौधों के बारे में वर्णन किया गया है। नेचुरल हिस्ट्री किस शताब्दी में लिखा गया? तो नेचुरल हिस्ट्री प्रथम शताब्दी में लिखा गया, जबकि इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल टॉलमी के द्वारा दूसरी शताब्दी में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के सम्मान में। इसमें सही वाला पूछ रहा है, इसमें उस समय के अनुसार आंसर है, तो 62 का सी हो जाएगा, इसका लिया है। और अब जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991 राजीव गांधी का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। 1992 से 91 दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से, अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है पोकली धान भारतीय साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो यह केरल राज्य से है। केरल की स्थापना जानते हैं 1 नवंबर 1956 को किया गया। चलिए 64 नंबर, ट्राई का स्थापना 1997 में किया गया था। तो टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी संस्थान है, तो इसका डी आंसर लिया है। चलिए ये अभी के अनुसार में कुछ चेंजेज होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ट्राई का अध्यक्ष पीडी बघेला है। आगे है सर चार्ल्स वुड प्रेशन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। ये किससे संबंधित है? शिक्षा से हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा शिक्षा। ये कब आया था? 1854 में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलिए नया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताते हैं। 66 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है, जो ओलंपिक में भारत को एक स्वर्ण पदक जीता है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। भाला फेंक दिवस अब जानते हैं 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मिलान करने वाला है। अब जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, खेरा आंदोलन 1918 में हुआ, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ। तो इसका 68 का आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर, हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? हिंदू स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदू स्वराज कब लिखा गया? तो 1909 में लिखा गया था हिंदू स्वराज को महात्मा गांधी द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने 1910 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था हिंदू स्वराज। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एम.जी. रनाडे। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? पंडित नेहरू ने। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो खमसीन जो है मिस्र हो जाएगा देश, ऑप्शन सी हो जाएगा, मिस्र का है खमसीन। चिनूक अमेरिका की स्थानीय पवन है। मिस्ट्रल जो है फ्रांस की स्थानीय पवन है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन का रहा मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए। 71 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 72 में देखते हैं। जयप्रकाश पुल मतलब जयप्रकाश नारायण सेतु जो था निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जेपी पुल जो कहते हैं, जेपी सेतु गंगा नदी पर है। जयप्रकाश नारायण के बारे में जानते हैं आप। संपूर्ण क्रांति की नारा जयप्रकाश नारायण 1974 में गांधी मैदान से दिए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत उनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था। और
रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1965 में इनको दिया गया था। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क के सदस्य देश है। तो सार्क में सदस्य भावी श्री ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया, इसे याद रखना है। ऐसे तो ईरान इसका सदस्य नहीं है। तो इसमें कह रहा है सदस्य देश कौन है, तो ईरान छोड़ के सब सदस्य देश है, जिसमें 6 वाला ऑप्शन है उसको हटा देना है। तो 73 का आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे है मारयूर सुर्खियों में था क्योंकि ये जीटा बराबर गुड़ था, ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में, केरल का गुड़ है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई का संबंध पाडवानी शास्त्रीय नृत्य से है। पाडवानी शास्त्रीय नृत्य से है तीजन बाई, तो 75 का ए हो जाएगा, गायन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के मिजोरम राज्य में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्लू माउंटेन कहाँ है, तो भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला में स्थित है। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, मिजोरम में है। लुसाई पहाड़ी मीजो की पहाड़ी भी मिजोरम में है, लुसाई मीजो की पहाड़ी भी मिजोरम में है। चलिए ब्लू माउंटेन भी मिजोरम में। बेरीनाग झील निम्नलिखित में से कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में जो भारतीय किस नदी पर है, बेरीनाग झील जो है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। 77 का ए हो जाएगा। आगे है कि भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं होता तो नहीं होगा। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है भी नहीं होगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है, 78 का सी हो जाएगा। लोकसभा के बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, गलत है, बहुमत दल का नेता होता है, मनोनीत नहीं किया जाता है। चलिए 79 नंबर, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। कराची में किया गया था 1931 में, और जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। उस समय कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इसी 1931 के कराची अधिवेशन गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। अगर डिजिटल करेंसी अवेयर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। 80 का बी हो जाएगा, यूएई के द्वारा, मतलब सऊदी अरब के एवं यूएई। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखना है, पंछी के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो 81 का बी हो जाएगा, 2, 3, 4। यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है, इनमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगाए गए हैं, और भारत का उत्पाद है ये। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है, 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 हो जाएगा। पीएच स्केल आप जानते हैं, इसका खोज एसपीएल सोरेनसन के द्वारा किया गया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया, एसपीएल सोरेनसन ने। पीएच स्केल का कब, 1909 में, ये स्वीडन का निवासी था। इसमें बेस जो होता है 7 होता है, 7 को उदासीन कहते हैं, 7 से बढ़ गया अम्लीय हो जाएगा, 7 से बढ़ गया क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा। तो हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, पसीने का 7.4 होता है, आंसू का 7.4 होता है, हमारे समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। उसके बाद कहेंगे जठर रस का पीएच मान 1.5 होता है। उसके बाद कहेंगे तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है, नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। इसमें 0 से 14 अंक दर्शाया जाता है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। ब्रह्मोस जानते हैं भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है। ब्रह्मोस का नाम भारत के मतलब रूस के मास्कोवा नदी और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर रखा गया है। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा, इसका मारक क्षमता भी 290 किलोमीटर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। दागों भुजाओं के सिद्धांत पर कार्य करता था। चलिए 84 नंबर, बुकर पुरस्कार विजेता एना बेनर्स निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, तो मिल्कमैन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो यह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति और संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति, अगर देश को कानून की जरूरत है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 127 के तहत, जबकि राज्यपाल को अगर जरूरत है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति पद आप जानते हैं कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन का वर्णन भाग 18 में है, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। आपातकाल की चर्चा भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 60 में आपातकाल की चर्चा की गई है। चलिए, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की क्षमा से माफ कर सकता है, अनुच्छेद 72 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होते हैं? तो ऑप्शन है परिकलन समिति। परिकलन समिति में 30 लोकसभा से होते हैं, जो सत्ताधारी दल के नेता हो, मतलब सत्ताधारी की तरफ से होते हैं। परिकलन समिति का गठन 1950 में किया गया था। परिकलन समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है, परिकलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रीस बापट है। एक है लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई नेता होता है, जो वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी हैं। इसकी लोक लेखा समिति का गठन 1967 में किया गया था। लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति के जुड़वा वाहन कहा जाता है। CAG के रिपोर्ट को कौन जांच करता है? लोक लेखा समिति। सार्वजनिक उपकरण समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन देखना है। 87 में आपका जो है मैथ का क्वेश्चन है, उसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी 87 का बी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटर आप जानते हैं, जनित्र लिखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप तरल अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रोमीन। दर्भ धातु पारा है, दर्भ धातु ब्रोमीन है। दर्भ धातु पारा, दर्भ धातु ब्रोमीन है, दर्भ धातु ब्रोमीन है। अब सल्फर का प्रयोग जानते हैं, दिया सलाई बारूद बनाने में भी प्रयोग किया जाता है सल्फर का। कार्बन का मुख्यतः 2 ऐसे कार्बन का भी 4 अपरूप है। हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ग्राफीन है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ अभी ग्राफीन है, पहले हीरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो 90 का बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया, जिसमें प्रति व्यक्ति 20 रुपया बताया गया था। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो अंग्रेज के संसद के सदस्य बने थे, लिबरल पार्टी के, और कांग्रेस की अध्यक्षता इसने 3 बार किया था। 1886 में, 1893 में, 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए थे, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एम.जी. रनाडे। आगे है सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन थे? उसके अनुसार अभी तो राजस्थान के राज्यपाल जो है कलराज मिश्रा है, तो कलराज मिश्रा ऑप्शन डी हो जाएगा, 92 डी, अभी तक वही है। चलिए 93 नंबर। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया? 2019 में मिला था उनको, रवीश कुमार को, ऑप्शन डी, 93 का डी हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। एशिया का नोबेल अवार्ड किसे दिया जाता है? कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। यूनाइटेड किंगडम ने एक सिक्का ब्लैक होल जारी किया था, किसके सम्मान में? तो स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में, 94 का बी हो जाएगा। इनकी प्रमुख चर्चित पुस्तक थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस की चर्चित पुस्तक थी। चलिए आगे 95 नंबर। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध जो भागीरथी भिलंगना नदी पर स्थित है, जो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्य बांध भाखरा नगल बांध जो सतलज नदी पंजाब में स्थित है। हीराकुंड बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था, बनकर वह तैयार 1953 में हुआ था हीराकुंड बांध। दामोदर घाटी की परियोजना 1948 में शुरू हुई थी। आगे 96 नंबर। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य का उल्लेख करता है? मूल कर्तव्य ऑप्शन सी 51 के क में मूल कर्तव्य की चर्चा है। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 के तहत, जिसमें 10 मूल कर्तव्य थे। किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क भाग 4 के क में जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य बच्चे को स्कूल भेजना 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, तो इसका 96 का सी हो गया। अनुच्छेद 50 में कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी। अनुच्छेद 49 में स्मारकों का संरक्षण है। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, ये सरकार का काम है। चलिए 97 नंबर। इकाई सतह क्षेत्र पर लंबवत लगने वाली निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो 97 का सी हो जाएगा दाब को। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। दाब को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है।
बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण सदिश राशि है। आगे 98 नंबर, सियाचिन हिमनदी स्थित है। सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा जो लद्दाख में है, ट्रांस हिमालय का भाग है। आगे है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, काराकोरम लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन हिमनद स्थित है, तो सियाचिन हिमनद जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी का भाग है। काराकोरम जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो लद्दाख में स्थित है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? संस्थापक कौन थे? आप जानते हैं इसके संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय। 99 खड्डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था और इनके साथ दिया था द्वारिकानाथ टैगोर ने। आत्मीय समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। मूल शंकर। 100 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से कितने वर्ष में हुआ था? मतलब कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल में सिख अंग्रेज के बीच लड़ा गया, जिसमें सिख की हार हुई थी। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह था। इस युद्ध में लाल सिंह और तेज सिंह ने सिखों के साथ विश्वासघात कर दिया था। 1846 में लाहौर संधि के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच चला था। इस युद्ध की समाप्ति के बाद सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक रहता है, डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।